अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। हाजरीन जलसा बदूरो दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, आइए हम और आप बगैर किसी लम्हा ताखीर के तेजी से दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद 2-3 शेर में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह और उसके बाद में फिर मुख्तसर सी मेरी आपकी गुफ्तगू होगी। बुलंद आवाज से जी लगा करके पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। अभी हमारे शायर मौलाना निजाम साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे और मैं चूंकि नाम से तो वाकिफ नहीं हुई, मेरे बाद कई नात खां हाजिर हैं, मैं 2 या 3 शेर नाज शरीफ के पढ़ दूं ताकि सरकार के मदा खानों में अपना भी नाम आ जाए। मचलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आहिस्ता कहें सुभान अल्लाह। अच्छा आहिस्ता से भी ऐसे ही बोलते हैं, जोर से भी ऐसे ही बोलते हैं, तो फिर जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाए कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे
शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। हज़रत शेर देखें, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि थोड़ी ही देर में अपने गले की आवाज के साथ साथ अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतारूं और फिर अपनी जगह लूं। कि तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है और मुझे मौत आए आका, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, शेखपुरे का सुन्नी मुसलमान, उम्रे को जा रहे हैं उस्मान। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह, क्या बात। हाँ, शेर देखिए हजरात, जब रात को सोया करो, जब बिस्तर पर चले जाया करो तो अभी सोना नहीं है, मोबाइल नहीं देखना है, उसमें गाने नहीं सुनने हैं। मेरी बात को तवज्जो से सुने और नबी की बारगाह में लो लगाया करो और ये कहा करो, या रसूल अल्लाह मेरे सोने घर में कभी रौनक अता हो, या रसूल अल्लाह के सुना है आप हर आशिक घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो मेरे सूल घर में कभी रौनक अता हो, कभी रौनक अता हो। क्यों कि मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ, आका तेरी राह तकते तकते मैं दीवाना हो गया हूँ और किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, ना है आरज़ू भी कोई, किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई। क्यों कि तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठाकर बोलिए नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शेखपुरे का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे जनाब उस्मान भाई, इनका चेहरा आप देख रहे हैं गुलाब की तरह खिल रहा है। खिलेगा क्यों नहीं कि इनका कहना है कि इश्क में उनके चूर रहते हैं, इश्क में
उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर इसी मकसद पर गुफ्तगू होगी जिस मकसद के ताल्लुक से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारे कारी शमशेर आलम साहब क़िबला जो कि बड़ी कम उम्र में खाना काबा की जियारत करके आए, मदीना मुनव्वरा की जियारत करके आए। आप हजरात में से भी जो जा चुके हैं बड़े किस्मत के धनी हैं, बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं वो। अल्लाह हम और आपको सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। आप लोग आमीन कह दीजिए, और जोर से कहिए आमीन। थोड़ा सा बोलने का माहौल बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, आयत करीमा मैंने पढ़ी जिसका तर्जुमा है लोगों तुम हज और उम्रा करो अल्लाह ताला की रिजा हासिल करने के लिए। हज को जाओ या उम्रे को जाओ, किसी को दिखाने नहीं, नामावरी के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए जाया करो। अल्लाह हम और आपको सबको वहां भेजे तो अजीज़ाने गिरामी अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए भेजे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बड़ा खुशकिस्मत इंसान है वो, इसलिए कि वहां का जाना जमीन जायदाद वालों के लिए कोई जरूरी नहीं, पैसे वालों के लिए कोई जरूरी नहीं, बल्कि वहां वही जाता है जिसका बुलावा हुआ करता है। हमने देखा बड़े बड़े पैसे वाले यही रह गए और गरीब गुरबा वहां पर चले गए। एक बार नहीं कई कई बार चले गए। ये क्या है? ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की अता है। अजीज़ाने गिरामी सरकार की बहुत बड़ी अता है। वो जिसको बुला ले उनको उनसे मोहब्बत करने के लिए प्यारे दिल के अंदर हमारे सच्चा इश्क होना चाहिए। सच्चा इश्क अगर होगा, मैंने खुद एक किताब के अंदर पढ़ा है, अगर सच्चा इश्क है हर वक्त आदमी की लो लगी हुई है, या रसूल अल्लाह आप अपने रोजे का दीदार करा दीजिए, रब की बारगाह में लो लगाया करे, गिरिया उजारी करा करे, परवरदिगार खाने काबा का दीदार करा दे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और जब जाने का नंबर आए उलमा बयान करते हैं जाने वाले जैसे ही तेरी पहली नजर खाना काबा पर पड़े, पलक झपकने से पहले पहले जो तू मांगेगा अल्लाह ताला तुझे बराबर इनायत फरमाएगा। कितनी देर में पलक झपकता है आदमी? बेशक बेशक 2-4 मिनट नहीं लगते, मुख्तसर से वक्त में पलक झपक लिया। क्या मांगेगा उतनी देर में रब की बारगाह से बंदा? कितना अच्छा हमारा इस्लाम है, तरीका बताया। खाने काबा पर पहली नजर पड़े, एक एक जुमला लेदा ना मांगो। ए अल्लाह तू हमें बागात दे दे, ए अल्लाह तू हमें दौलत दे दे, ए अल्लाह तू हमें शोहरत दे दे, ए अल्लाह तू हमें फला चीज दे दे। उलमाए किराम बयान फरमाते खाना काबा पर जब पहली नजर पड़े एक ही दफा में ये कहो, ए परवरदिगार मैं अपनी जिंदगी में जब जब तुझसे कोई जायज दुआ मांगू मेरी दुआ तो कबूल कर लेना। जायज भी बोलना पड़ेगा, जायज भी बोलना पड़ेगा। अल्लाह जब जब मैं तुझसे कोई जायज दुआ मांगू तो मेरी दुआ को कबूल कर लेना। अल्लाह ताला का वादा है, फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ए बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो, जो मांगेगा तुझे बराबर अता करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा हाल ये है कि अगर हमारे लोग जाते हैं शोहरत के लिए जाते हैं, अल्लाह की रिजा
हासिल करने की नियत नहीं होती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नियत में लिल्लाहियत होना चाहिए, नियत में खुलूस होना चाहिए, नियत में अल्लाह की रिजा होना चाहिए। अगर आप अल्लाह की रिजा के लिए जाओगे तो खाने काबा का दीदार करोगे और फिर वहां से फारिग होकर के जब प्यारे नबी की बारगाह में आओगे, गुंबद खजरा का दीदार करोगे, सरकार के रोजे की जाली का बोसा लोगे। बोसा लेने का मौका ना मिले, चूंकि मैंने सुना है कि वहां के लोग बोसा लेने को सख्त मना फरमाते हैं, तो आपको आसुर्दा नहीं होना चाहिए। दीदार कर लिया ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरा कहना नहीं, कारी शाहिद रजा का कहना नहीं, हमारे कारी निजामुद्दीन साहब क़िबला का कहना नहीं, कारी शमशेर का कहना नहीं, बल्कि प्यारे नबी खुद फरमाते हैं मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बहुत खूब, बेशक। जिसने मेरी रोजे की ज़ियारत की, कब्र अनवर की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इन लोगों को हल्के में मत लेना जो खाने काबा का दीदार करने जा रहे हैं, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार करने जा रहे हैं। आइए मैं थोड़ी देर के बाद इनके फजाइल बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं वो शेर पढ़ दूं जो एक आदमी की एक तड़प होती है, जो एक आदमी की कशिश होती है, एक लगन होती है कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। वाह वाह, जी 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 जी, बात तो और माशाअल्लाह। आप तो रात दिन गिरिया उजारी कर रहे हैं कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब हालात बदल जाते हैं जब अजिया का इशारा होता है। और कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। हमारे सरकार को ये गवारा नहीं कि उनके चाहने वाले के प्यारे कांटा भी लगे। और इस जश्न में आने वालों, ये शेर देखे ईमान ताजा हो जाएगा कि उस रोज से ए प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। उस रोज से ए प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। उस रोज से ए प्यारे आका उस रोज से ए प्यारे आका अज मरने की तड़प है इस दिल में। कब से? अरे जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है।
और हजरात मैं समझता हूं कि बेटी से जवाब नहीं। सभी मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह। तो आइए एक शेर बेटी के ताल्लुक से पढ़ दिया जाए। हमारी बहन बेटियां भी यहाँ तशरीफ फरमा है, गौर से सुने कि मत बोझ समझना बेटी को पैगाम नबी है ऐ लोगो, मत बोझ समझना बेटी को बोझ समझना बेटी को, अजी पैगाम नबी है ऐ लोगो। क्यों कि जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। आप दावत में तशरीफ लाए, मैं भी दावत मोहब्बत पर आया। उस्मान भाई सुबह को रवाना हो रहे हैं उस मुबारक सफर के लिए। हुक्म क्या है? हुक्म ये है जब ये जाए ये अपने अजीजों कारिब दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से गाहे बगाहे ये कहते रहे कि भाई मुझसे तुम्हारे साथ कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूँ, और तुम्हारा हक भी यही है, तुम भी यही कहो। उस्मान भाई जिंदगी है, इंसान खता का पुतला है, कहीं ना कहीं कोई खता हो ही जाती है। अगर हमसे कोई खता हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं। ये सारी चीजें करके आदमी तमाम अपने हुकूक से अदायगी करने के बाद जब वहां को जाता है और फिर वहां से आता है, ऐसा हो करके आता है जैसे ये आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है, इसने गुनाह किया ही नहीं। और अगर आदमी किसी का हक मार के गया, किसी की जमीन जायदाद दबा करके गया, किसी पड़ोसी को सता करके गया, तो ये हमारे उलमाए किराम बैठे हैं, इन हजरात की मौजूदगी में बैठ करके जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज कर दूं। जानते हो गुनाहों की कितनी किस्में होती है? एक गुनाह वो होता है जो तौबा करने से माफ होता है, एक गुनाह वो होता है जो नवाफिल की कसरत से माफ होता है, एक गुनाह वो होता है जो कि आदमी वुजू करता है और जो वुजू के पानी के कतरात झड़ते हैं, उन गुनाह उस पानी के कतरात से माफ होते हैं कुछ गुनाह, और कुछ गुनाह वो होते हैं जो ना तौबा से माफ होते हैं, ना नवाफिल की कसरत से माफ होते हैं, ना वुजू के पानी के कतरात से माफ होते हैं। जानते हो वो कौन से गुनाह है? वो है हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखने वाले गुनाह। हुकूकुल इबाद पर आदमी ध्यान नहीं देता। हुकूकुल इबाद में बंदों के हुकूक आते हैं। गाड़ी परेशान कर रही है तो फिर आप लोग मेरी तरफ देखिए, गाड़ी सारे लोगों की निगाह उसी तरफ लग गई। मेरी तरफ देखिए आप, इस वक्त मैं आपकी दुआओं से सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। उधर जो लोग उधर हैं वो बुला लो। सबसे ज्यादा खूबसूरत। जी जी। अब ये लोग सोच रहे होंगे यार जाकिर तुम तो बने बनाए कलुआ हो, बिल्कुल काले हो, फिर भी यार तुम खूबसूरत बता रहे हो। मैं इसलिए खूबसूरत हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूँ, और आप भी सबसे ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। तो अब आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूं। जी जी। देखने का मजा आज की रात है इंशाअल्लाह। इतना शानदार अनीस साहब है ना, देखने का मजा आज की रात है। बात कहाँ चल रही थी, आप लोगों की तवज्जो हट गई थी तो थोड़ा बीच में माहौल डिस्टर्ब हुआ। भरपूर तरीके से सुनिए। मैं अर्ज करना क्या चाहता था, आज आदमी कहता हमें नबी से प्यार है, हमें नबी से इश्क है। अच्छा, इश्क का मामला आ गया तो मैं आपको एक बात बताऊं, इश्क कहना आसान है मगर इसको निभाना बड़ा मुश्किल है। इश्क किया था गौसे आजम ने रब की बारगाह से,
ये 11वीं शरीफ का महीना भी चल रहा है, बड़ा मुतबर्रक महीना। एक दुर्वेश, एक फकीर एक रास्ते से गुजरे। जब रास्ते से गुजरे, उन्होंने रास्ते में देखा एक मुसव्विर तस्वीर बना रहा है। मुसव्विर किसको कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। वो तस्वीर बना रहा था। ये दुर्वेश उधर से गुजरे, उसके हाथों की बनी हुई तस्वीरों को देखा, बहुत खुश हुए। बोले भाई तुम बड़े शानदार मुसव्विर हो, तुमने तस्वीरें बहुत अच्छी बनाई है। क्या अंदाज है आपकी तस्वीर बनाने का? आपका जवाब नहीं। एक काम करो, क्या तुम इतनी शानदार जब तस्वीर बनाते हो तो इसी दुनिया में एक हमारा भी महबूब है, क्या तुम हमारे महबूब की तस्वीर बना दोगे? मुसव्विर बोला मेरा तो काम ही तस्वीर बनाने का है, तुम्हारे आशिक की भी बनाऊंगा, तुम्हारे माशूक की भी बनाऊंगा, तुम्हारे महबूब की भी बनाऊंगा। तो वो दुर्वेश कहते हैं, वो अल्लाह वाले कहते हैं मेरे महबूब की तस्वीर जरा अच्छे तरीके से बताना, उसका हुलिया बताना, उसका हुस्न बताना, उसका अंदाज बताना। जब ये सारी चीजें बता दोगे तो मैं इंशाअल्लाह ऐसी ही तस्वीर बना दूंगा। वो दुर्वेश बोले भाई मेरी नाक़िस ज़बान में वो ताकत नहीं कि मैं अपने महबूब की तारीफें बयान कर सकूं। हाँ उनकी शान में किताब है, मैं वो किताब तुम्हें दे दूंगा। उस किताब में तुम सारी खूबियां पढ़ लेना और पढ़ने के बाद में फिर मेरे महबूब की तस्वीर बना देना। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप जब उसने मुसव्विर ने सुना कि किताब मिल जाएगी, खुशी में फूले न समाया। आज अगर टेलर से कहो तुम हमारी पसंद का कपड़ा सी दो, हमारी पसंद की शेरवानी सी दो, और सैंपल में मैं अपना पुराना कुर्ता दे रहा हूँ, इसे देख करके सी दो। टेलर कहता है जितना शानदार तुम्हारा कुर्ता ये है इससे अच्छा बना दूंगा, जितनी शानदार तुम्हारी शेरवानी ये है इससे अच्छी बना दूंगा। मुसव्विर बोले जब तुम किताब ही दे दोगे कोशिश करूंगा कि और अच्छे अंदाज में तुम्हारे महबूब की तस्वीर बनाई जाए। पूछने लगे वो दुर्वेश, ए मुसव्विर ये बताओ टाइम कितना लगेगा? उन्होंने कहा 1 महीना। कहा 1 महीना कैसे? बोले 15 दिन उस किताब को पढ़ने में लगेंगे और 15 दिन फिर तुम्हारे महबूब की तस्वीर बनाने में लगेंगे। मैं बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा, इसलिए कि मुझे बाद वाले आने वाले मेहमानों का टाइम का ख्याल है। बहुत जल्दी बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर 35 मिनट पर शुरू हुई थी, 30 से 35 मिनट लूंगा इंशाअल्लाह। मैं इसका ख्याल रखूंगा। जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। 1 महीने का टाइम लिया, 1 महीना दुर्वेश ने दे दिया। 1 महीने के बाद अपने मुरीदों को भेजा, जाओ मुसव्विर के पास जाओ, पूछ करके आओ हमारे महबूब की तस्वीर बनी कि नहीं बनी? बोले अभी तक नहीं बनी। पूछा क्या कसर रह गई? बोले कसर बहुत है, 1 महीने का टाइम और चाहिए। 1 महीने का टाइम और दे दिया। 1 महीने के बाद फिर मुरीदों को भेजा, जाओ पूछ करके आओ हमारे महबूब की तस्वीर बनी कि नहीं बनी? 1 महीना फिर हो गया, तस्वीर अभी तक नहीं बनी। अब 3 महीने हो गए हैं। इस अंजुमन में आने वालों, जाकिर हमीरपुरी कहता है यही तो मोहब्बत होती है। लफ्ज़ मोहब्बत कहना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल। अब वो दुर्वेश, वो फकीर अपने मुरीदों के पास साथ गए। उस मुसव्विर के पास जाने के बाद में कहा ए मुसव्विर ये बताओ क्या तुमने मेरे महबूब की तस्वीर को बना दिया? 1 महीने का टाइम लिया था, अब महीने 3 हो गए हैं, 4था महीना होने के करीब है, अभी तक तस्वीर नहीं बनी। आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा ए दुर्वेश, ए अल्लाह वाले, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं तुम्हारे
महबूब की तस्वीर क्या बना सकूंगा। तुम्हारे महबूब के बारे में जब मैं किताब में पढ़ता हूँ तो ऐसी किताब तुमने दी है, जब मैं किताब में पढ़ता हूँ तो ये किताब तुम्हारे महबूब को कहीं यासीन बताती नजर आती है, कहीं ताहा बताती नजर आती है, कहीं वद्दुहा बताती नजर आती है, कहीं वल्लैली ज़ा सजा बताती नजर आती है, कहीं अलम नशरह लका सदरक बताती नजर आती है, कहीं या मुज़म्मिल कहती नजर आती है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहती नजर आती है। हकीकत ये है अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पूरे कुरान पाक के अंदर तुम्हारे महबूब के तमाम खूबियों को बयान किया है। तो मेरी नाक़िस ज़बान में ये ताकत कहाँ है मैं तुम्हारे महबूब की खूबियों को लिख सकूं बिला तशबीह व तमसील। हमारे उस्मान भाई उसी आशिक ज़ार के रोज़े अनवर पर जा रहे हैं, उसी प्यारे महबूब की कब्र अनवर पर जा रहे हैं, गुंबद खजरा का दीदार करने के लिए जा रहे हैं, जहां के बारे में आशिक आला हजरत ने कहा था, हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अजीजाने गिरामी बस बात मेरी पूरी होने के करीब है, मैं जाने का तरीका बता रहा था कि जाओ तो माफी मांग करके जाओ, और अपने बस्ती वालों से ही नहीं, रिश्तेदारों से ही नहीं, बल्कि घर बार में भी पूछ लिया करो, अपने बीवी बच्चों से भी कभी कभी पूछ लिया करो। ऐ मेरे घरवार, अपने हुक्म ये है कभी कभी आदमी को अपने बीवी बच्चों से भी पूछना चाहिए, बेटा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है। कभी कभी बेटियों से भी पूछना चाहिए, बेटियों तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है। अपनी शरीक हयात से पूछना चाहिए, बेगम क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है। हुक्म यह है कि कभी कभी आदमी से वो खता हो जाती है कि तमाम जिंदगी उसकी बीवी, उसकी शरीक हयात अपने मन ही मन में घुटती रहती है, शौहर होने के नाते अपने शौहर से कुछ नहीं बोलती। शरीयत ने हुक्म ये दिया कि तुम उससे भी पूछा करो, बेगम हमें हमारी तरफ से क्या तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार ने अपनी चहीती शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये सवाल किया है, आयशा आज तुम हमसे कुछ पूछ लो। क्या ए आयशा आज तुम हमसे कुछ पूछ लो। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीक अकबर की चहीती बेटी है, दिल का चैन है, दिल का करार है। सरकार से कहती है, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो मैं किसी से मशवरा लेकर के आ जाऊं। मेरे नबी का इल्म गैब देखे नबी ने फरमाया, आयशा हम समझ गए कि आप मशवरा किससे लेने जा रही हो। नबी का इल्म देखे, इसी पर बात पूरी करूंगा। आई आयशा सिद्दीका अपने अब्बा हुजूर के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, अब्बा हुजूर ऐसे ऐसे आज सरकार का दरिया करम जोश पर है, सरकार ने मुझसे ये फरमाया, आयशा आज तुम हमसे कुछ पूछ लो। अब्बा हुजूर मैं क्या पूछूं? फरमाया, बेटी बहुत अच्छा किया तुमने मशवरा लेने आ गई। एक काम करो, जाओ सरकार की बारगाह में और जाकर के ये पूछना, या रसूल अल्लाह आप मेराज के लिए तशरीफ लेकर के गए थे, अल्लाह तबारक व तआला से राजो न्याज की कितनी बातें हुई, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। और बेटी आयशा सरकार जो बताएं वो आकर के मुझे भी बताना। आयशा सिद्दीका आई, आकर के जब ये बात रखी तो आपने कहा, बेटी जाओ सरकार की बारगाह में और जाकर के ये कहना, या रसूल अल्लाह आप मेराज के लिए तशरीफ लेकर के गए थे, आपकी अल्लाह ताला से खलवत में जितनी बातें हुई उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। सरकार की बारगाह में जब आकर के ये अर्ज करती हैं, सरकार ने फरमाया, आयशा बेशुमार बातें हुई लेकिन एक बात खास ये हुई, रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए प्यारे महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, अपने चाहने वालों से फरमा
फरमा दीजिए, तुम्हारा चाहने वाला अगर दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा या जोड़ने का मशवरा दे देगा तो मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता कर दूंगा। यहां पर एक बात ये भी आई कि रिश्ते का भी जिक्र आया। अगर कोई टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देगा या जोड़ने का मशवरा दे देगा तो मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता करूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी, बस बात पूरी होने के करीब है। लेकिन आकर के जब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को, तो आप रोने लगे। आयशा सिद्दीका पूछती, अब्बा हुजूर आप रोने क्यों लगे? कहते हैं बेटी इसलिए कि अगर हमने दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया या जोड़ने का मशवरा दे दिया तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिलेगी, और हमसे अगर किसी का दिल टूट गया या तोड़ने का मशवरा दे दिया तो बगैर हिसाब किताब के जहन्नम भी तो मिलेगी। अजीज़ान गिरामी, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारी शरीयत है, हमारा मजहब है। हम दूसरों का ख्याल रखें, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करें, छोटों पर शफकत करें, बड़ों का अदब करें। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना। 11:13 हो गए, गोया के 35, 36, 38 मिनट मेरी आपकी गुफ्तगू हुई। बस इस शेर के साथ कि तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह है, तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह है, मुझे सब्ज गुंबद की याद आ रही है, तड़पता है दिल। बस यही एक शेर, तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह है, मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है, मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है। मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना, मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है, मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है, तड़पता है दिल। वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा करो अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।